आदाब, मैं आगा खुर्शीद खान। बरसात का पानी देश में निर्माण कार्यों में हुई धांधली की पोल खोलता है। बरसात का पानी जो भी करता है, दलगत राजनीति से ऊपर उठकर करता है। बरसात का ना किसी गठबंधन के साथ तालमेल है और ना ही किसी दबाव में काम करता है। इस बरसात ने केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक की पोल खोल दी। बरसात का यह पोल खोल अभियान अभी जारी है। देश में बरसात कमोवेश हर एक हिस्से में होती है, कहीं कम तो कहीं ज्यादा। बरसात को अपना काम करने के लिए जनादेश की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही किसी अध्यादेश की। जब स्वयं से बरसता है तो किसानों के चेहरे खिल उठते हैं, क्योंकि बरसात के पानी से ही खेत सोना उगलते हैं। और जब नाराज होता है तो बाढ़ की शक्ल लेकर सब तबाह कर देता है। इस लिहाज से बरसात का बादलों का नियंता बहरूपिया है। देश में निर्माण कार्यों के जरिए नेता, इंजीनियर और ठेकेदार खूब कमाते खाते हैं, लेकिन इन सब की पोल बरसात के जरिए पानी ही खोलता है। इस बार सबसे पहले बिहार की पोल खुली। एक के बाद एक कर कोई 1 दर्जन पुल गिर गए। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, बस कुछ एक इंजीनियर निलंबित किए गए। उन्हें बरसात के बाद बहाल कर दिया जाएगा। जो पुल बहे वे बदनसीब थे। सरकार इसमें क्या कर सकती है? सरकार का काम पुल बनाना है और बरसात का काम पुल गिराना और बहाना है। यदि पुल बहेंगे नहीं तो नए कहां से बनेंगे? हमारे देश में पुराने जमाने के तमाम पुल अभी भी पूरी निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं। देश में बहने या गिरने का काम केवल पुल ही नहीं करते, हवाई अड्डे की छतें और कैनोपी भी करती हैं। देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा गांधी हवाई अड्डे की कैनोपी टपक रही है। कार पार्किंग की छत बैठ गई है। इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और अयोध्या में बनाए गए नए नवेले हवाई अड्डे निर्माण कार्यों की पोल खोल रहे हैं। रेलवे स्टेशनों की नहीं, रामलल्ला के नवनिर्मित मंदिर की छत भी टपक रही है। लेकिन आज जमीन पर ऐसी कोई ताकत नहीं जो इस बरसात को रोक सके। बरसात अपना काम कर रही है। असम से अयोध्या तक, दिल्ली से पटना तक, देश के किसी भी हिस्से में जाइए, आपको निर्माण कार्यों की पोल खुलती दिखाई देगी। पुल ही नहीं, सड़कें भी निर्माण कार्यों की पोल खोलती हैं। सियासत कुछ देखकर भी देखना नहीं चाहती और नेताओं को हेलीकॉप्टर में बैठकर बाढ़ देखने में बड़ा मजा आता है। वो हवाई सर्वे करते हैं और फिर राहत सामग्री बंटवाते हैं। राहत कार्य भी निर्माण कार्यों की तरह दूसरा कमाई का जरिया है। मुझे तो बरसात बहुत अच्छी लगती है। कम से कम सरकार की पोल तो खोलती है। बरसात में नदी ही नहीं, नाले भी उफन कर दिखा देते हैं। लेकिन सरकार न नदी का कुछ बिगाड़ सकती है और न नालों का। पानी बरसाने वाले बादलों के खिलाफ तो कुछ कर पाना मुमकिन ही नहीं है। एक जमाना था जब मुगल हो या देशी राजे महाराजे हों, कम से कम निर्माण कार्यों में तो घटिया सामग्री का इस्तेमाल नहीं करते थे। यदि करते होते तो ग्वालियर के पास नूराबाद में शेर शाह सूरी के जमाने का बना पुल, कोलकाता में हुबली पर बना अंग्रेजों के जमाने का पुल, और तो छोड़िए 1857 में सिंधिया खानदान द्वारा बनाए गए पुल और बांध आज भी काम कर रहे हैं। पिछले 75 साल में बनाया गया कोई भी पुल और सड़क पुराने जमाने के निर्माण कार्यों का मुकाबला नहीं कर सकता। जाहिर है कि तब में और अब में बहुत अंतर आ चुका है। ईमानदारी का इंडेक्स भी लगातार गिरा है। बरसात देश और दुनिया के असंख्य लोगों को प्रभावित करती है। भारत में भी यही हाल है। आसाम के 30 जिलों के लाखों लोग राहत शिविरों में हैं। बाकी सब खैरियत है।